बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NAN 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको अपडेट करते चलें जी कोहाट से, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चतराली ने अहमद फराज पार्क में मस्जिद का शानदार इफ्तिताह कर दिया। यूनिवर्सिटी रोड पर वाक़ अहमद फराज पार्क के करीब तमीर होने वाली नई मस्जिद और जनाज़ा की तमीर नौ का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चतराली ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत जारी की कि तामीराती काम को आला मयार के मुताबिक और मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाए ताकि आवाम को जल्द से जल्द बेहतर सहूलियात मुयसर आ सके। तकरीर में CMO कोहाट मोहम्मद शुएब, दीगर सरकारी अफसरान और इलाका मशरान भी शरीक थे। इन्होंने इस इक़दाम को सराहते हुए इलाके की अहम जरूरत भी करार दे दिया। डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चतराली ने इस अज़्म का इजहार किया कि शहर में बुनियादी सहूलियात की बेहतरी के लिए ऐसे तरक्याती मंसूबे मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगे। वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज कंपनी की जानिब से कोहाट में पानी के बिलों की रिकवरी मुहिम जारी है। WSSC कोहाट के वाटर स्टाफ की जानिब से कोहाट शहर में पानी के बिलों की रिकवरी का अमल तेजी से जारी। इस सिलसिला में रेवेन्यू स्पेशलिस्ट फात पराचा और असिस्टेंट मैनेजर बिलिंग एंड रेवेन्यू हैदर ताज की ज़ेर निगरानी मुख्तलिफ इलाकों में रिकवरी मुहिम भी चलाई गई। टीम्स ने हंगू रोड, गड़ीजात, मीर अहमद खेल, चकरकोट और जानिस खेल के इलाकों में सार्फिन से वाजिबुल अदा बिल वसूल किए और इन्हें बर वक्त अदायगी की अहमियत से भी आगाह किया। इस मौका पर वाटर रेट स्टाफ ने शहरियों को पानी की बिला तातुल फ्राहमी और सफाई के बेहतरीन इंतजामात के लिए बर वक्त बिल अदा करने की ताकीद की। WSSC कोहाट ने शहरियों से अपील की कि वो अपने पानी के बिल बर वक्त अदा करें। डिप्टी कमिश्नर सांगड़ डॉक्टर इमरानुल हसन ख्वाजा की ज़ेर सदारत जिला भर में समाजी तंजीम जो काम कर रही हैं उनका जायजा लेने के हवाले से हम इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास का मकसद समाजी बहबूद के जारी मनसूबों का जायजा लेना और आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल करना था। इजलास में मुख्तलिफ समाजी मसाइल पर गुफ्तगू की गई, जिनमें तालीम, सेहत, गुर्बत के खात्मे और फलाही सरगर्मियों को मजीद मौसर बनाने के इक़दाम शामिल थे। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर इमरानुल हसन ख्वाजा ने मजीद कहा कि हुकूमत सिंध, ज़िलाई इंतजामिया और समाजी तंजीमों की मदद से अवामी बुनियादी मसाइल के हल के लिए कोशिश हैं। अवामी मसाइल पर काफी हद तक काबू भी पा लिया गया है। इजलास के दौरान समाजी तंजीमों के नुमाइंदगान ने अपने दरपेश चैलेंजेस और तजावीज पेश की, जिन पर ज़िला इंतजामिया ने फौरी अमल दरामद का उम्मीद दे दिया। शुरका ने उम्मीद जाहिर की कि इजलास के नतीजे में जिला में समाजी बहबूद के कामों में भी मजीद बेहतरी आएगी। कमिश्नर कोहाट वेन सईद मोहतसिम बिल्ला शाह ने जिला करक का दौरा किया। इस दौरान इन्होंने डिप्टी कमिश्नर करक शकील अहमद जान की मौजूदगी में जिला करक के मशरान से मुलाकातें की। इजलास का बुनियादी मकसद जिला करक में अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल करना था। इजलास के दौरान कमिश्नर कोहाट ने करक में अमन अमान के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए डिवीजन के अज़्म का इज़हार किया। इन्होंने हमायदीन को यकीन दहानी करा दी कि तमाम दस्तयाब वसाइल और कोशिशें पुरअमन माहौल को बरकरार रखने और अमन अमान को खराब होने से रोकने के लिए वक्फ की जाएंगी। कमिश्नर कोहाट ने इस बात पर जोर दिया कि हुक्काम जिला को दरपेश चैलेंजेस से निपटने में पूरी तरह मसरूफ हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, बात करते चलें जी खानपुर की, जहां पर हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी करदा कैंपेन दाखिला मुहिम के सिलसिला में खानपुर में भी कैंपेन का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद हरीफ जी। कॉलेज प्रिंसिपल मिस उज़्मा नाज ने खानपुर के गिरदनवा के निजी और सरकारी तलीमी अदारों का दौरा किया और उनके अदारों के सरबराहान को तलीमी म्यार के फ़रोग और बच्चियों के मौजूदा हालात में बुनियादी तलीम के अफवादियत के बारे में आगाह किया और वहाँ की प्रिंसिपल साहिबा ने कॉलेज हाजा में नए दाखिलों की मुहिम को कामयाब बनाने और मज़ीद तलबात को वहाँ दाखिला लेने की तावन की यकीन दहानी कराई। मिसेस उज़्मा नाज ने मिस हुमा काजल, मिस नसरीन, मिस सईदा के साथ मिलकर वहाँ के तलबात को सरकारी कॉलेज में मिलने वाली जदीद लेबॉर्ट्रीज, कंप्यूटर लैब्स, कुशादा बिल्डिंग्स, खेल का वसी मैदान, लाइब्रेरीज और ट्रांसपोर्ट जैसी सहूलतें से आगाह करते हुए बताया कि तलीम हमारा अवलीन तरजीह है, तमाम बच्चियों को बुनियादी हक है और हम उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए कोशिश हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मैट्रिक में 90% से नंबर हासिल करने वाले तलबात के लिए मुफ्त दाखिले और स्कॉलरशिप का इत्माम किया जाएगा। जी। खानपुर से मजीद आपको बताते चले, जहाँ पर गुज़िश्ता रात लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेन की बोगियां इंजन से अलग हो गई। मेरे ज़हन में यही आया। रेलवे स्टेशन के करीब मालबरदार ट्रेन का लॉक टूटने से बोगियां इंजन से अलग हो गई। डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुअत्तल हो गई। रेलवे हुक्काम का कहना था कि ट्रेन बोगी का ज्वाइंट लॉक टूट जाने से बोगियां लग हुई हैं। बोगियों को जोड़ने का काम भी जारी रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ट्रैक को भी बहाल कर दिया गया। मालबरदार ट्रेन लाहौर से कराची की तरफ जा रही थी। कोट गुलाम मोहम्मद शहर और इसके गिरदनवाह में बिजली के बिलों की अदायगी के हवाले से एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया।
बिजली बिलों की रिकवरी और चोरी के खिलाफ पाक सिंध रेंजर्स पुलिस और वापडा हेस्को लाइन सुपरिटेंडेंट इंचार्ज अब्दुल जब्बार कायम खानी और नईम खान कायम की ज़ेर निगरानी ऑपरेशन लोगों ने लाखों रुपए के वाजिबात भी जमा करा दिए। अमले का ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी कनेक्शन काटने के साथ 3 लाख से ज्यादा बकाया जात बिलों की वसूली करके बिल पेड करवाए गए। NN 24 न्यूज HD से बात करते हुए लाइन सुपरिटेंडेंट अब्दुल जब्बार कायम खानी ने कहा कि बिजली चोरों और बिजली के बिल ना जमा कराने वालों के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। कार्रवाई में 3 लाख से ज्यादा के बिलों की वसूली की गई है जो कि कई सालों से बिल अदा नहीं कर रहे थे। इन्होंने कोर्ट गुलाम मोहम्मद की आवाम से बर वक्त बिल अदा करने की अपील करते हुए कहा अपने बिजली के बिल वक्त पर अदा करके कानूनी कार्रवाई से बचें। वाज़ेह रहे वापडा स्टाफ भी इस मौका पर मौजूद रहे। अब खबर है श्री रहीम यार खान से, जहां पर पुलिस की जानिब से कामयाब कार्रवाई की गई और अगवा के बाद अंधे कत्ल का भी ड्रॉप सीन हो गया। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद तलहा। जी, रहीम यार खान पुलिस की कामयाब कार्रवाई। अगवा के बाद आंधे कत्ल केस का ड्रॉप सीन, मुलजिम गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश मुलजिम के इंकशाफ पर मकतूल की लाश बरामद। पुलिस ने मुलजिम का मोबाइल और मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया। पुलिस को 40 साला सादक के लापता होने की इत्तला मिली थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके टेक्निकल बुनियाद पर असल मुलजिम को कैसे ट्रेस करके गिरफ्तार किया। आइए जानते हैं असलान जाहिद SP इन्वेस्टिगेशन। जी सर बताइएगा ये सारा मामला कैसे पेश आया। सिंध आबादगार बोर्ड के रहनुमा इरफान जतोई का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध को तबाह करने के बाद अब केनालों पर नजर डाल ली है। केनाल सिंध की आवाम की सांस की नाली है और सिंध की आवाम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिंध की आवाम ज़राअत से जुड़ी है और ज़राअत पानी से जुड़ा है। इस वक्त सिंध की ज़राअत बहुत ही ज़बूहाली का शिकार है। मच्छी वाला पानी भी जुलाई में आता है। केनालों से हर चीज तबाह हो गई। पीपल्स पार्टी 17 सालों से सिंध में हुकूमत कर रही है जो कि तबाही की जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि सिंध की आवाम की गमी खुशी सिंध की ज़राअत पर है। सिंध की आवाम को जीने दो। गैर आबाद जमीनों को आबाद करने और सिंध की आबाद जमीनों को बंजर बनाने की साजिश भी बंद करो। पीपल्स पार्टी से गुजारिश है कि मुखलिस होकर सिंध की आवाम का साथ दें, मुनाफकत बंद करें। दादू के गवर्नमेंट स्कूल्स में सोलर एनर्जी सिस्टम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MP दादू पीर मुजीबुल हक की जानिब से सिंध गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए सोलर स्कूल्स, मेन पायलट स्कूल, गवर्नमेंट GI स्कूल और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल समेत मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा किया गया। MP का कहना था कि सिंध के सभी स्कूल्स में तालीम में बेहतरी लाने के लिए मेरिट पर उस्ताद भी भर्ती किए जाएंगे। कहा सिंध में जबरदस्ती तालीम देने वाला कानून मेरे परदादा पीर इलाही बख्श और मेरे वालिद पीर मजहरुल हक ने बुनियाद रखी थी। न सिर्फ स्कूल बल्कि यूनिवर्सिटी के कयाम के लिए भी सिंध असेंबली से बिल पास करवाया। इसके बाद MP पीर मुजीबुल हक ने क्लासरूम में जाकर बच्चों से सवालात भी किए और बच्चों को हौसला अफजाई भी की। करबला गाजी में गाजी जर्नलिस्ट कम्युनिटी के ज़ेर एहतमाम PK एक्ट के खिलाफ सहाफियों की जानिब से भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। हेडक्वार्टर बाजार गाजी में एहतजाजी मुजाहरा और रैली निकाली गई। इस मौका पर तहसील गाजी के तमाम सहाफी तंजीमों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। PK एक्ट की भरपूर मजम्मत की गई। PFUJ की कॉल पर आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी की। PK तरमीमी एक्ट 2025 के नफाज के खिलाफ गाजी की तमाम सहाफी तंजीमों का भी मुश्तरका एहतजाजी मुजाहरा। PK एक्ट के खिलाफ जबरदस्त नारे। इस मौका पर मुजाहरीन ने बासों पर स्याह पट्टियां और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे जिन पर एहतजाजी नारे दर्ज थे। एहतजाजी मुजाहरे में तहसील गाजी की तमाम सहाफी तंजीमों ने गाजी जर्नलिस्ट कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म के तहत भरपूर हिस्सा लिया। मुजाहरीन ने खिताब करते हुए मुकर्ररीन काजी मोहम्मद आसिफ, मलिक फजल करीम, हामिद जमान खान, जाहिद इकबाल एवान ने PK कानून के निफाज की शदीद मजम्मत की और इसे बुनियादी इंसानी हुकूक और आजादी इज़हार राय के खिलाफ करार देते हुए काले कानून की फौरी वापसी का मुतालबा किया। मुकर्ररीन का कहना था कि PK एक्ट सहाफियों से मुशावरत के बगैर ताकत के जोर पर जबरदस्ती लाया गया है जिसको हम सहाफी बिरादरी मुस्तरद करते हैं। अब आपको बताएं तो DPO चकवाल अहमद मोहिउद्दीन की जानिब से तहसील कलर कहार में खुली कचहरी लगाई गई जिसमें कलर कहार के सालीन ने DPO को अपनी शिकायत के हवाले से आगाह किया। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर NN 24 न्यूज HD मलिक शाहिद नजमी ने बताया तहसील कलर कहार में DPO अहमद मोहिउद्दीन ने खुली कचहरी लगाई जिसमें इलाका भर से आए हुए लोगों ने शिकायत के अंबार लगा दिए जिनमें से तकरीबन 15 के करीब शिकायत का मौका पर ही अजाला कर दिया गया। कुछ को 3 दिन में हल करने के अहकाम जारी किए। इलाके के ज्यादातर मोअज़्ज़िज़ीन ने DPO अहमद मोहिउद्दीन और जो कलर कहार चौथी बदर मुनीर की तारीफ की कि जब से इन्होंने चार्ज संभाला है इलाका में वासा तौर पर जराये में भी कमी आई है। लोगों का इंसाफ पर दोबारा से एतमाद भी बहाल हो रहा है। DPO अहमद मोहिउद्दीन ने चौकी इंचार्ज बुचाल कलां को शोकाज नोटिस भी जारी करने का हुक्म दे दिया।
सरानोरम से आपको बताते चलें जहां पर नेक सईद अली खान ने तख्ती खेल तशरीफ लाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर सूबाई असम्बली तारिक सईद खान बरवत का सूबाई सदर जुनेद अकबर के खुसूसी हिदायत पर इनके मुआवने खुसूसी नेक सईद अली खान की तख्ती खेल आमद, जहाँ पर इन्होंने 26 नवंबर को डीजो के इस्लामाबाद से गिरफ्तार वर्कर्स के घर पर खुसूसी हाजिरी दी। गिरफ्तार वर्कर्स के घर वालों को राशन दिया और हर किस्म के ताउन करने की भी यकीनदानी कराई। इन्होंने कहा कि बहुत जल्द वर्कर्स भी रिहा हो जाएंगे। गिरफ्तार वर्कर्स के खानदान वालों ने बात करते हुए कहा कि हमारे हौसले बुलंद हैं, लीडर इमरान खान के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।